नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किंजय और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हॉरर कहानी। आपने पहले भी बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये कहानी सुनकर आप डर को महसूस कर पाएंगे। साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुने, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी हॉरर कहानियाँ लेकर आ सकूँगा। तो चले अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है अर्जुन की, जो एक यूट्यूबर है। तो आइए ये कहानी हम सुनते हैं अर्जुन की जुबानी। हर किसी की जिंदगी में एक घटना होती है जो हमेशा के लिए उसकी सोच बदल देती है। मेरी जिंदगी में वो घटना एक रात की थी जो मैंने एक पुरानी हवेली में बिताई थी। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि वो अनुभव है जो मेरी आत्मा में गहरे तक छा गया। मैं अर्जुन एक यूट्यूबर हूँ। रोमांच और रहस्य मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो रात कुछ और ही थी। आइए मैं आपको उस भूतिया हवेली की कहानी सुनाता हूँ। यूट्यूब चैनल बनाना मेरे लिए महज शौक था। मैंने कॉलेज के दिनों में इसे शुरू किया। शुरुआत में मैं छोटे मोटे व्लॉग बनाता था, जैसे फूड रिव्यू, शहरों की यात्राएं और आम जिंदगी की कहानियां। धीरे धीरे मैंने समझा कि दर्शकों को सबसे ज्यादा मजा आता है डर और रोमांच से भरी कहानियां देखने में। अब मैं ऐसी जगहों की तलाश करता हूं जो रहस्यमयी हों, भूतिया हों या फिर ऐसी कहानियां लिए हों जो लोगों को हिला दें। मेरा मानना है कि हर रहस्य को दुनिया के सामने आना चाहिए। इसी जुनून ने मुझे उस पुरानी हवेली तक पहुंचा। एक दिन जब मैंने अपने चैनल पर एक भूतिया जगह की वीडियो अपलोड की, तो किसी ने कमेंट किया, अगर तुम सच में साहसी हो तो इस हवेली में जाओ। जो लोग वहां गए हैं वो कभी लौटकर नहीं आए। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर मेरे अंदर की जिज्ञासा जाग उठी। मैंने तुरंत उस हवेली के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। पता चला कि वो हवेली मेरे शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में थी। 100 साल पुरानी ये हवेली एक प्रसिद्ध व्यापारी ने बनवाई थी। कहा जाता है कि उस व्यापारी का पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया था। उस घटना के बाद से हवेली वीरान है। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में आत्माएं भटकती हैं। जैसे जैसे मैं हवेली के बारे में और जानता गया, मेरा उत्साह बढ़ता गया। मुझे लगा यही वो मौका है जब मैं अपने चैनल के लिए सबसे डरावना वीडियो बना सकता हूं। लेकिन यह सफर अकेले करना संभव नहीं था। मेरी टीम में राहुल और समीर थे। राहुल मेरा कैमरामैन है और मेरे हर एडवेंचर में मेरे साथ होता है। समीर तकनीकी मामलों का मास्टर है। मैंने उन्हें इस हवेली के बारे में बताया। राहुल थोड़ा घबराया हुआ था। उसने मुझसे कहा, भाई ये जगह खतरनाक लग रही है। लोग कहते हैं वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। मैंने उसे समझाया, यार डर से रोमांच खत्म हो जाता है। और सोचो, अगर ये वीडियो हिट हो गया तो हमारा चैनल कहां पहुंच जाएगा। हमने तैयारी शुरू की। हमने अपने साथ ये चीजें लीं, नाइट विजन कैमरे, माइक्रोफोन, फर्स्ट एड किट, टॉर्च और बैटरी, खाने पीने का सामान, सब कुछ तैयार था। हमने अपने दर्शकों के लिए एक प्रोमो वीडियो बनाया और बताया कि हम जल्द ही एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी जगह पर जाने वाले हैं। लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। हम हवेली के पास पहुंचे तो एक छोटा सा गांव पड़ा। गांव में पहुंचकर हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की। जैसे ही मैंने हवेली का नाम लिया, सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा वहां मत जाओ, वो जगह अपशगुनी है। जो वहां गया वो वापस नहीं लौटा। एक और आदमी ने हमें चेतावनी दी, हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं। वहां भूतों का वास है। अगर तुम लोग जाओगे तो जान जोखिम में डालोगे। उनकी बातों ने मेरे दोस्तों को और डरा दिया। राहुल ने कहा, भाई हमें यह प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। मुझे लगा, अगर यहां कुछ सच में डरावना है तो इसे कैमरे में कैद करना मेरी जिम्मेदारी है। जब हम हवेली के पास पहुंचे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह हवेली जंगल के बीचों बीच थी।
चारों तरफ घने पेड़ थे और हवेली का दृश्य इतना डरावना था कि उसकी ओर देखने मात्र से डर लग रहा था। हवेली बहुत बड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और गिरे हुए दरवाजे इसे भूतहा बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह हमें अपने अंदर खींच रही हो। जैसे ही हमने अपनी कार रोकी, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवेली हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने कहा, भाई, ये जगह सच में खतरनाक लग रही है, चलो वापस चलते हैं। मैंने जवाब दिया, अगर यहां से वापस चले गए तो सब बेकार हो जाएगा, हमें अंदर जाना ही होगा। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था और उस पर जंग लगा ताला लटका हुआ था। हमने एक हथौड़े से ताले को तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी गंध हमारे नथुनों में घुस गई। हवेली के अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वहां हर तरफ सन्नाटा था। दीवारों पर दरारें थीं और छत से जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने कैमरे की ओर देखकर कहा, दोस्तों, ये है शाह हवेली। अब यहां से जो कुछ भी होगा वो आप हमारे साथ लाइव देखेंगे। हमने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने टीम को समझाया कि हमें हर चीज पर ध्यान देना होगा, चाहे वो कोई अजीब आवाज हो या फिर कोई हलचल। जैसे ही हम हवेली के अंदर आगे बढ़े, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैंने उस वक्त सोचा नहीं था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। हवेली के अंदर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक वीरान जगह नहीं थी। यहाँ कुछ ऐसा था जो हमें हर पल देख रहा था और शायद हमारे अंदर कदम रखने का इंतजार कर रहा था। हमने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, हवा में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वहां के हर कोने में कोई छिपा हुआ हो और हमें देख रहा हो। मैं जानता था कि इस वीडियो के लिए हमें हर पल को कैद करना होगा, लेकिन उस रात जो अनुभव हुआ वो मेरी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा भयानक था। हवेली के अंदर कदम रखते ही हमारे सामने एक बड़ा सा हॉल था। लकड़ी के फर्श पर धूल और काई की परतें जमा थीं। छत से टूटे झूमर लटक रहे थे जो हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। खिड़कियों के टूटे शीशों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे माहौल और रहस्यमय लग रहा था। हॉल के कोनों में रखे बड़े बड़े संदूक और फर्नीचर सड़ चुके थे। हर चीज पर समय का असर साफ दिख रहा था। दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था और उन पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राहुल ने अपने कैमरे को सेट करते हुए कहा, भाई, ये जगह तो सच में भूतिया लग रही है। मैंने उसे हिम्मत दी, बस ध्यान रख, कुछ भी अजीब हो तो कैमरे में कैद करना। ये वीडियो हमारा सबसे बड़ा हिट साबित होगा। जैसे ही हम हॉल के बीच पहुंचे, अचानक पीछे से एक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुला हो। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। समीर ने घबराकर कहा, यह आवाज कहां से आई? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, शायद हवा से दरवाजा हिला हो। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद अंदर से कांप रहा था। हमने आवाज की दिशा में कैमरा घुमाया। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। हॉल के एक कोने में लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। वो सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि उन पर चलते ही चरमराने की आवाज आने लगी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़े, हवा और ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर वहां का तापमान गिरा दिया हो। पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहां एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। हर कमरे का दरवाजा बंद था और उनमें से कुछ पर बड़े बड़े ताले लटक रहे थे। हमने गलियारे के सबसे पहले कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। राहुल ने कहा, भाई, छोड़ो इस दरवाजे को, ये नहीं खुलेगा। मैंने जवाब दिया, अगर हर कमरे में ऐसे ही ताले लगे रहे तो हम यहां क्या रिकॉर्ड करेंगे? थोड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला। कमरे के अंदर घुसते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वहां फर्श पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तांत्रिक ने वहां कोई अनुष्ठान किया हो।
हम उस कमरे का वीडियो बना ही रहे थे कि फर्श पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। हम तुरंत पलटे। वहां एक पुराना घड़ा रखा हुआ था जो अचानक नीचे गिर गया था। समीर ने कहा, भाई मैंने इसे छुआ भी नहीं, ये खुद ही गिरा है। राहुल ने धीरे से कहा, शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, अभी नहीं, ये सब हमारे वीडियो के लिए परफेक्ट है। हमने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, मेरी नजर गलियारे की लंबाई पर गई। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन तभी हवा में एक अलग सी खामोशी महसूस हुई और अचानक जैसे किसी ने मेरे कान के पास धीरे से मेरा नाम पुकारा, अर्जुन। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल और समीर भी वहीं खड़े थे। मैंने पूछा, तुमने भी कुछ सुना? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, ये किसकी आवाज थी? ये कैसे हो सकता है? समीर ने सहमते हुए कहा, यहां कोई और है। ये हवेली सच में भूतिया है। चलो बाहर चलते हैं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, हम यूं ही नहीं जा सकते। अगर यहां कुछ असामान्य है तो हमें उसे रिकॉर्ड करना होगा। यही तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा वीडियो साबित हो सकता है। हमने धीमे धीमे गलियारे में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें हमें देख रही हों। अजीब सी सरसराहट और कदमों की आवाज हमारे साथ चल रही थी। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। हम वहां पहुंचे तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। कमरे में एक टूटी हुई मेज और उस पर रखा एक पुराना लालटेन था जो बुझा हुआ था। जैसे ही हमने दरवाजा पूरा खोला, अचानक तेज हवा का झोंका आया। लालटेन जमीन पर गिर गया और एक जोर की आवाज गूंज उठी। हम सब ठिठक गए। समीर ने धीमी आवाज में कहा, भाई, ये अच्छा नहीं लग रहा। यहां कुछ तो है। हमने कमरे के अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंगारों से दीवारों पर कुछ लिखा हो। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी रखी थी। उसके दरवाजे हिले हुए थे, जैसे अंदर से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने धीरे से कहा, इस अलमारी में जरूर कुछ है। मैंने अलमारी के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक कागज का बंडल गिरा। वो बंडल काफी पुराना और फटा हुआ था। मैंने उसे उठाकर देखा। उस पर किसी महिला की तस्वीर थी, लेकिन उसका चेहरा अधजला हुआ था। तभी कमरे में एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मेरे हाथ से कागज गिर गया। राहुल ने चिल्लाकर पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? समीर ने तुरंत दरवाजे की ओर भागते हुए कहा, हम यहां से निकलते हैं। मुझे अब और नहीं रुकना। लेकिन मैंने उसे रोकते हुए कहा, रुको, हमें यह सब रिकॉर्ड करना है। यही तो हमारा मकसद है। समीर अनमने मन से रुक गया, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कमरे से बाहर निकलते ही हम सबने राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी हमारे चेहरे पर साफ झलक रहा था। गलियारे में वापस आते ही समीर ने कहा, अर्जुन, ये बहुत हो गया। अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। राहुल ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भाई, अगर हम यहां और रुकेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, सुनो, मैं समझता हूं कि हम सब डरे हुए हैं, लेकिन यही तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। अगर हमने इसे मिस कर दिया तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और सोचो, अगर हमने इस जगह की सच्चाई दुनिया को दिखाई तो हमारा चैनल कितना बड़ा हो जाएगा। राहुल ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? ये हवेली सिर्फ एक वीडियो बनाने की जगह नहीं है। यहां कुछ ऐसा है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने जवाब दिया, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। याद रखो, डर का सामना करना ही तो असली साहस है। समीर ने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है,
लेकिन अगर कुछ और अजीब हुआ तो मैं वापस चला जाऊंगा। हमने अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। गलियारे के दूसरे छोर पर एक बड़ा सा दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। वहां से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। हमने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। कमरा खाली था, लेकिन वहां एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। पेंटिंग में एक महिला का चेहरा था जो बहुत डरावना था। उसकी आंखें इस तरह बनाई गई थीं जैसे वो हमें घूर रही हो। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह पेंटिंग कुछ अजीब है। लगता है जैसे ये जिंदा हो। मैंने कैमरा उसकी ओर घुमाया और कहा, इस पर ध्यान मत दो, ये सब बस हमारा भ्रम हो सकता है। तभी अचानक पेंटिंग की आंखें हल्की सी चमकी। राहुल ने घबराकर कहा, भाई मैंने देखा, इसने मुझे देखा। समीर ने तुरंत दरवाजा बंद किया और कहा, अब बहुत हो गया, मैं नहीं रुक सकता, हमें तुरंत यहां से बाहर जाना चाहिए। मैंने कहा, थोड़ा और रुक जाओ, हमें हर चीज रिकॉर्ड करनी है। अगर हम यहां से चले गए तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। राहुल ने निराश होकर कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हवेली हमें अपने अंदर कैद करना चाहती है। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमेशा डर के आगे जीत होती है, बस थोड़ी और हिम्मत करो। उस रात हवेली में बिताए हर पल ने हमें हमारी सीमाओं से परे जाने को मजबूर किया। हर आवाज, हर हलचल और हर चीज ने हमें हिला दिया। लेकिन मैं जानता था कि अगर हम इस रात को पूरा कर पाए तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमने जैसे ही हवेली के ऊपरी हिस्से की ओर कदम बढ़ाए, एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अदृश्य ताकत हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। राहुल, जो अब तक काफी शांत था, अचानक बोला, भाई मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, हमें यहां और नहीं रुकना चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा और उसे शांत रहने को कहा। राहुल देखो, अगर हम अभी वापस गए तो इस पूरी यात्रा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें हर कोना खंगालना होगा। यही तो हमने तय किया था। हम सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाजें आ रही थीं। लग रहा था जैसे वे किसी भी पल टूट सकती हैं। समीर ने पीछे से कहा, भाई ध्यान से चलना, ये सीढ़ियां शायद हमारे वजन को सहन नहीं कर पाएंगी। जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, वहां का माहौल और भी अजीब था। हवा ठंडी हो गई थी और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जिनका मतलब समझ पाना मुश्किल था। एक चित्र में किसी महिला का चेहरा था जो आधा जला हुआ दिख रहा था। उसके चारों ओर काले धब्बे थे जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे ऐसा कर दिया हो। हमने सबसे पहले दाईं ओर के कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा पुराने लोहे का था और खोलते ही जोर की चरमराहट की आवाज हुई। अंदर का दृश्य देखकर हमारी सांसें थम गईं। कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन वहां की दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून से दीवारों पर अपनी छाप छोड़ी हो। राहुल ने डरते हुए पूछा, भाई ये निशान असली खून के लग रहे हैं, क्या ये सच हो सकता है? मैंने कहा, हो सकता है ये किसी पुरानी घटना का हिस्सा हो, लेकिन हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा काम है इसे रिकॉर्ड करना। हमने कमरे में आगे बढ़ना शुरू किया। फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े थे और कोने में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। समीर ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई हमें सावधान करने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने घबराकर कहा, भाई ये सही नहीं है, हमें इस बक्से को नहीं खोलना चाहिए। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने बक्से को खोला और अंदर एक पुरानी डायरी पाई। डायरी के पन्ने पीले और फटे हुए थे। पहला पन्ना खोलते ही हमें एक अजीब गंध महसूस हुई। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, यहां से चले जाओ वरना तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे।
हमने उस डायरी को अपने बैग में रखा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की ओर बढ़े, खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई किसी महिला की थी, जिसकी गर्दन झुकी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। हमने तुरंत कैमरा उस ओर घुमाया, लेकिन जैसे ही कैमरे का लेंस उस पर पड़ा, वो गायब हो गई। राहुल ने घबराकर कहा, भाई, मैंने अपनी जिंदगी में इससे डरावना कुछ नहीं देखा। क्या तुमने भी उसे देखा? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन यह सब हमारा वहम भी हो सकता है। हमें शांत रहना होगा। हम जब गलियारे में वापस लौटे तो हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना संगीत बज रहा हो। समीर ने कहा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये तो जैसे पुराने जमाने की धुन है। हमने उस धुन का पीछा करना शुरू किया। धुन हमें हवेली के दूसरे छोर पर ले गई, जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ताले पर ताजा खून के निशान थे। राहुल ने कहा, भाई, मैं इस दरवाजे के पास भी नहीं जाऊंगा। ये जगह बहुत अजीब है। हमने तय किया कि दरवाजा बाद में खोलेंगे और पहले हवेली के बाहर की तरफ देखेंगे। जैसे ही हम बाहर निकले, वहां एक पुराना झूला दिखाई दिया। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा भी नहीं थी। समीर ने झूले के पास जाकर कहा, यह झूला कौन चला रहा है? यहां तो कोई नहीं है। तभी झूला रुक गया और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। झूला इतनी तेजी से हिलने लगा कि हम सब पीछे हट गए। हमने बाहर ज्यादा देर रुकना सही नहीं समझा और वापस अंदर चले गए। अब हमारा अगला लक्ष्य था तहखाने में जाना। तहखाने का दरवाजा बहुत पुराना और भारी था। जैसे ही हमने उसे खोला, सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दी। नीचे पूरी तरह अंधेरा था। राहुल ने कहा, भाई, मैं यहां नहीं जाऊंगा। ये जगह बहुत डरावनी है। लेकिन मैंने उसे समझाया, राहुल, हमें जाना होगा। यही तो हमारे इस मिशन का असली मकसद है। हमने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। तहखाने में पहुंचते ही हमें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे में चारों ओर दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। उन चित्रों में किसी महिला को दिखाया गया था जो शायद इसी हवेली की मालकिन थी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी हुई थी, जिस पर एक ताज रखा था। वो ताज पूरी तरह सोने का लग रहा था, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे। मैंने कैमरे को उस ताज की ओर घुमाया और कहा, यह ताज शायद उस महिला का है जो यहाँ की आत्मा बन चुकी है। तभी कमरे में एक जोर की आवाज हुई और ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। तहखाने की ओर कदम बढ़ाते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक और दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। हवेली के ऊपरी हिस्से की खामोशी भी अब यहाँ की घनी डरावनी फिजा के सामने फीकी पड़ रही थी। दीवारें इतनी पुरानी और जर्जर थीं कि छूने पर ऐसा लगता था जैसे ये कभी भी ढह सकती हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी और अजीब सी सीलन से पूरा वातावरण भारी लगने लगा। हम तीनों, मैं, राहुल और समीर, बेहद सतर्क होकर आगे बढ़ रहे थे। मेरी टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर पड़ जाती थी, मानो वहां की ऊर्जा किसी भी प्रकाश को निगलने पर आमादा हो। क्या यह सही फैसला है? मेरे मन के एक कोने में यह सवाल बार बार उठ रहा था, लेकिन जिज्ञासा और हमारे मिशन ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। तहखाने की सीढ़ियां काफी पुरानी और टूटने की कगार पर थीं। राहुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, यहां हर कदम सोच समझ कर रखना। अगर ये सीढ़ियां टूट गईं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे थे। हर कदम पर धूल के बादल उड़ते और एक भद्दी आवाज कानों में गूंजती। सीढ़ियों के आखिरी छोर पर पहुंचने के बाद हमने खुद को एक संकरी गली में पाया। वह गली इतनी अंधेरी थी कि वहां की हवा भी ठहर चुकी हो, ऐसा लग रहा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। कुछ जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे, जिनमें मोमबत्तियां जलाई गई थी।
उन मोमबत्तियों का मोम अब सूख चुका था, लेकिन उनके जलने की महक अब भी वहां मौजूद थी। हमारे बढ़ते कदम अचानक थम गए जब हमने एक हल्की सी सरसराहट सुनी। आवाज किसी चूहे या हवा की नहीं थी, यह एक धीमी फुसफुसाहट थी। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने वो सुना? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद कोई हमें देख रहा है। हमारी टॉर्च की रोशनी अब दीवारों पर इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कैमरे को चालू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से समीर की चीख सुनाई दी, अर्जुन! मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। हम दोनों ने तुरंत उसकी ओर देखा। समीर के हाथ में टॉर्च थी, लेकिन वह बंद थी। मैंने उसकी टॉर्च ली और उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। शायद यह बैटरी की समस्या है, मैंने कहा, लेकिन मेरी बात पर खुद मुझे यकीन नहीं था। समीर का चेहरा अब डर से सफेद पड़ चुका था। आगे बढ़ते हुए हमें एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिला। उस पर जंग लगी हुई थी और उसके दोनों ओर कुछ पुराने लाल रंग के धब्बे थे। समीर ने कहा, ये खून के धब्बे तो नहीं? राहुल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। छोड़ यार, ये पुरानी दीवारों पर लगे निशान है, खून वून नहीं है। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे छुआ, ठंड का एक झोंका मेरी उंगलियों से होकर पूरे शरीर में दौड़ गया। यह ठंड सामान्य नहीं थी। दरवाजा खुलने में काफी समय लगा। जैसे ही वह खुला, एक भारी सी बदबू ने हमें घेर लिया। यह क्या है? राहुल ने अपनी नाक ढकते हुए पूछा। मैंने कैमरे को चालू रखते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन यहां जरूर कुछ छिपा हुआ है। दरवाजे के पीछे का दृश्य और भी डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक गोल लकड़ी की मेज रखी हुई थी। उस पर मोमबत्तियां जली हुई थीं, जो अब बुझ चुकी थीं। मेज पर एक पुराना खून से सना कपड़ा पड़ा हुआ था। यह जगह तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल होती थी, मैंने कहा। राहुल ने कहा, यार, ये सब देखकर मेरी तो हालत खराब हो रही है। हम यहां क्यों आए? तभी एक अजीब सी आवाज कमरे में गूंजने लगी। यह आवाज किसी के चलने की थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वह आवाज? समीर ने पूछा। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया और आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही हमने मेज के दूसरी ओर कदम रखा, हमारी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वह परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने तुरंत कैमरे को उस ओर घुमाया। यह क्या है? राहुल ने घबराते हुए कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ कांपने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। शायद यह सिर्फ हमारी कल्पना है। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, परछाई ने हमारी ओर रुख किया। उसके सिर पर कोई चेहरा नहीं था, केवल काले धुएं की तरह एक आकृति थी। राहुल अब पूरी तरह से घबरा चुका था। अर्जुन, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। यह जगह हमारे लिए नहीं है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। हमारे पास समय है, हमें और रिकॉर्डिंग करनी होगी। लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे कमजोर लग रही थी। समीर ने मेरा कैमरा पकड़ लिया और कहा, अगर तुम नहीं चलते तो मैं चला जाऊंगा। अंततः हमने निर्णय लिया कि हमें आगे की जांच करनी चाहिए, लेकिन बेहद सावधानी से। हमने तहखाने के अंदर जितना भी देखा और अनुभव किया था, वह हमारी कल्पना से परे था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। तहखाने से बाहर निकलने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हवेली का माहौल और भी गहराता जा रहा है। हवेली अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक लग रही थी। हमारी हर हरकत पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति की नजर थी। तहखाने से ऊपर आने के बाद हमने थोड़ी राहत की सांस ली। समीर और राहुल दोनों काफी डरे हुए थे, लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा। हमें अब वापस चलना चाहिए, राहुल ने कहा। नहीं, मैंने कहा।
हमने अभी तक सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर हमने यहाँ की पूरी सच्चाई नहीं जानी तो हमारी यह यात्रा बेकार हो जाएगी। मेरे इस जवाब से समीर और राहुल थोड़े अनमने हो गए, लेकिन उन्होंने मेरे फैसले का सम्मान किया। हमने हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा। वहां की ठंडक अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बड़ी बड़ी खिड़कियां जो पहले हवा में झूल रही थीं, अब पूरी तरह से बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा झूमर लटक रहा था। उस झूमर की कुछ लाइटें अब जल रही थीं। यह अजीब था क्योंकि बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। राहुल ने मेरी ओर देखा और कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया, शायद यह हवेली की आत्माओं का खेल है। हमें सतर्क रहना होगा। हम तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक झूमर हिलने लगा। उसकी हलचल से ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाला है। हमने तुरंत वहां से हटने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हमने एक कदम आगे बढ़ाया, झूमर से एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई पहले सिर्फ हवा में तैर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने एक इंसानी रूप ले लिया। राहुल ने घबराकर कहा, अर्जुन, हमें यहां से भागना चाहिए। मैंने उसे शांत रहने को कहा और कैमरे को चालू कर दिया। यह हमारा सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। वह परछाई कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अपने माइक्रोफोन को उसकी ओर घुमाया। तभी हमारे चारों ओर हवेली की दीवारों पर अजीब से शब्द उभरने लगे। वे शब्द किसी प्राचीन भाषा में थे। यह क्या है? समीर ने पूछा। मैंने दीवारों पर लिखा देखा और कहा, यह शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। हमें इन शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए। दीवारों पर उभरे शब्दों का अर्थ समझ पाना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन उनमें से कुछ प्रतीक और चित्र हमें अजीब तरीके से जाने पहचाने लग रहे थे। यह किसी प्राचीन तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ हो सकता है, मैंने कहा। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। तो क्या इस हवेली में कुछ अनैतिक या खतरनाक किया गया था? शायद, मैंने कहा। यहां जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो इन आत्माओं को इस जगह पर बांध कर रखे हुए है। जैसे ही हमने दीवारों पर उभरे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की, अचानक एक तेज आवाज गूंजी। वह आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। तभी वह परछाई हवा में घूमने लगी और हमारे चारों ओर मंडराने लगी। उसकी हरकतें अब और खतरनाक हो चुकी थीं। उसने हमारे कैमरों को छूने की कोशिश की और समीर के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। यह अब खतरनाक हो रहा है, राहुल ने कहा। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन मैं वहां से जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने कैमरे को संभाला और कहा, यह हमारी सबसे बड़ी कहानी है। हमें इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। हमने हिम्मत जुटाई और हवेली के दूसरे कमरे में कदम रखा। वह कमरा पहले कमरे से भी ज्यादा अजीब था। वहां एक पुराना पलंग पड़ा हुआ था, जिसके चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। कमरे की छत से पानी टपक रहा था और फर्श पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। यह निशान कैसे बने? राहुल ने पूछा। मैंने कैमरे को उन निशानों पर केंद्रित किया और कहा, यहां जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो इन निशानों का कारण बना। तभी पलंग अपने आप हिलने लगा। हमने तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम फंस चुके थे। उस पलंग से अब आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उस पर बैठा हो। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी को पलंग की ओर घुमाया। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाजें अब और तेज हो रही थीं। राहुल ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, हमें यहां से भागना होगा। यह जगह हमारे लिए नहीं है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। हमने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। समीर ने कहा, अगर हम यहां और रुके तो ये आत्माएं हमें छोड़ेंगी नहीं। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद हमने दरवाजा तोड़ा और बाहर निकले। लेकिन हमें पता था कि हवेली की आत्माएं अब भी हमारा पीछा कर रही थीं। हमने तेजी से भागते हुए हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया।
हमारी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली से बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। हमें लग रहा था कि हमने सबसे डरावना हिस्सा देख लिया है, लेकिन असल में हमारी परीक्षा अभी शुरू हुई थी। जैसे ही हमने हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, ऐसा लगा कि पूरी हवेली जिंदा हो उठी है। हर कोने से आवाजें आ रही थीं और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हम मुख्य दरवाजे के करीब पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। मैंने राहुल और समीर की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अर्जुन, अब क्या करें? राहुल ने घबराते हुए पूछा। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, मैंने कहा। हो सकता है कि यह हवेली हमें यहां से जाने नहीं देना चाहती, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। हमने दूसरे दरवाजों की तलाश शुरू की। हवेली में घूमते हुए हर बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें पीछे से देख रहा हो। समीर ने बार बार मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है, उसने कहा। तभी हवेली के एक पुराने खिड़की से तेज हवा का झोंका आया। उस हवा के साथ धूल और कुछ पत्ते उड़कर हमारे चेहरे पर लगे। मैंने कैमरे को चालू रखा, क्योंकि यह सब कुछ रिकॉर्ड करना मेरी प्राथमिकता थी। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां से एक और दरवाजा बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, वहां एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। कुर्सी पर बैठी हुई एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति हमारी ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। हमें शांत रहना होगा, मैंने कहा। यह आत्माएं हमें डराने की कोशिश कर रही हैं। हमें इनके जाल में फंसना नहीं है। जैसे ही हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, आत्माओं की गतिविधियां और तेज हो गईं। दीवारों से खून जैसा कुछ टपकने लगा और फर्श पर अजीब से निशान बन गए। हवेली का हर कोना अब किसी भूतिया कहानी का हिस्सा लग रहा था। समीर ने कहा, अर्जुन, मैं अब और नहीं रह सकता। हमें यहां से भागने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैंने अपनी टीम को समझाया, अगर हमने हिम्मत खो दी तो यह हवेली हमें कभी जाने नहीं देगी। हमें साथ रहना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा। हमने एक सीढ़ी देखी जो ऊपर की ओर जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद छत के रास्ते हम बाहर निकल सकते हैं। चलो ऊपर चलते हैं, मैंने कहा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही है। वहां अजीब सी गंध भी आ रही थी। राहुल ने कहा, यह गंध मुझे उल्टी करवा देगी। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था, जिसमें चारों ओर शीशे लगे हुए थे। उन शीशों में हमारी परछाई के अलावा कुछ और दिख रहा था। शीशों में हमें एक और टीम दिखाई दी, जो हमारी तरह ही दिख रही थी, लेकिन वे हम नहीं थे। उनकी हरकतें हमारे जैसी नहीं थीं। यह क्या है? समीर ने कहा। यह हवेली का भ्रम है, मैंने कहा। यह हमें डराने और हमें खुद पर शक करने के लिए किया जा रहा है। तभी उन शीशों से आवाजें आने लगीं। वे आवाजें हमारी नकल कर रही थीं, लेकिन उनके लहजे में एक अजीब सी सर्दी थी। हमने शीशों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और छत की ओर बढ़े। छत तक पहुंचने के लिए हमें एक और सीढ़ी चढ़नी थी, लेकिन यह सीढ़ी बहुत पुरानी थी और किसी भी समय टूट सकती थी। ध्यान से चढ़ो, मैंने कहा। अगर यह सीढ़ी टूट गई तो हम नीचे गिर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ते वक्त हवा और भी ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें अपने जाल में जकड़ लिया हो। छत पर पहुंचकर हमने देखा कि वहां से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वहां कुछ लिखा हुआ था। वह एक चेतावनी थी, जो यहां आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। यह पढ़कर समीर और राहुल दोनों बुरी तरह घबरा गए। अर्जुन, हमें यहां से तुरंत भागना होगा, समीर ने कहा। मैंने कहा, अगर हम नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए
तो हमें इसी छत पर पूरी रात बितानी पड़ेगी। तभी छत पर एक और आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें जल रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह रुकी नहीं। यह हमारे करीब आ रही है, समीर ने कहा। मैंने जल्दी से कैमरा चालू किया और कहा, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम यहां से जिंदा बच गए तो यह सबसे बड़ा सबूत होगा। हमने छत के कोने कोने में देखा कि क्या कोई सीढ़ी या रस्सी है जिससे हम नीचे जा सकें। आखिरकार हमें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो टूटने की कगार पर थी। हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, मैंने कहा। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने एक एक करके नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ी चटक रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। नीचे उतरने के बाद हम फिर से मुख्य हॉल में पहुंचे। आत्माओं की गतिविधियां अब और तेज हो गई थीं। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। हमने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार बंद हो जाता था। यह हवेली हमें जाने नहीं देगी, राहुल ने कहा। मैंने कहा, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अगर हम हार गए तो हम यहां फंस जाएंगे। काफी मेहनत के बाद हमने दरवाजा खोलने में सफलता पाई। जैसे ही हमने हवेली से बाहर कदम रखा, वह दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर की हवा में ताजगी थी, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी डर था। हमने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। हमने इसे कर दिखाया, मैंने कहा। हम इस डरावनी हवेली से जिंदा बाहर आ गए। लेकिन यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।